विखंडन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है, ठीक है ना, जिसको विखंडन बाइनरी फिक्शन, जनक कोशिकाओं का अपने समान दो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित विखंडन कहलाता है। कहने का मतलब है जनक के समान दो अलग अलग भागों में टूट जाना विखंडन कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। उदाहरण इसका, उदाहरण देखिए, अमीबा, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। तो कैसे आप जानेंगे? ये इसको कहते हैं जनक कोशिका। क्या कहते हैं? जनक कोशिका। इसने थोड़ा सा विकसित किए, थोड़ा सा ग्रो किए, केंद्रक विभाजन हो गए। देखिए पतले थोड़े थोड़े होने लगे हैं ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। सॉरी, केंद्रक विभाजन। फिर 3 नंबर में देखेंगे कोशिका द्रव विभाजन। कोशिका द्रव विभाजन में इससे अधिक टूटने की कगार पे आ जाते हैं, तो जिन्हें आप कोशिका द्रव विभाजन कहते हैं, यानी इससे भी ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। फिर लास्ट आते हैं जो इसका अलग होने का जो प्रक्रिया होते हैं, जिसको कहते हैं दो पुत्री कोशिका। तो यहाँ देखिए फाइनली दो अलग अलग भागों में क्या हो गए हैं? विभाजित हो गए। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी कि विखंडन क्या है। तो टूट जाना ही जनक के समान टूट जाना। देखिए जनक के समान क्या होते हैं? जनक कोशिकाओं के अपने समान यानी कि जैसा उनका जनक थे, जैसा उनके माता या पिता थे, तो उसी के दो समान अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित या विभाजन द्विखंडन कहलाता है। मतलब टूट जाना ही द्विखंडन कहलाता है अपने पिता के समान। उदाहरण के लिए हम आपको बता दिए हैं अमीबा, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। अब इसको डायग्राम के माध्यम से जानेंगे, तो डायग्राम के माध्यम से ये इसका जनक कोशिका, ठीक है ना। तो फिर इसने थोड़ा सा टूटने का जो कगार पर होते हैं, तो वो आ गए, तो उनको कहते हैं क्या? देखिए बीच में थोड़ा सा पतला सा लेयर बन गया है ना, तो जिसके कहते हैं केंद्रक विभाजन। फिर इससे और कुछ दिन रहने के बाद इसने थोड़ी सी टूटने की कगार पर आ गए हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि ये दो दो अलग अलग निर्माण होना शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो जिसे आप कहते हैं कोशिका द्रव विभाजन। फिर जो लास्ट और अंतिम जो चरण होते हैं, जिसे दो पुत्री कोशिकाओं कहते हैं, इसमें लास्ट फाइनली इसमें जो है ना अलग अलग क्या होते हैं? बट जाते हैं। उम्मीदें करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। विखंडन प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है। विखंडन बाइनरी फिक्शन, जनक कोशिकाओं का अपने समान दो अलग अलग, मतलब जनक के समान दो अलग अलग भागों कोशिकाओं में विभाजन द्विखंडन कहलाता है। मतलब अपने पिता का समान अपने माता के समान दो भागों में टूट जाना ही द्विखंडन कहलाता है। उदाहरण के लिए आप अमीबा को ले सकते हैं, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। इतना जान गए, टूट जाना ही विखंडन कहलाता है, ठीक ना। फर्स्ट में इनका ले लीजिए डायग्राम। जनक कोशिका, जनक कोशिका देखिए यहाँ पर एक है। फिर ना इसने उसके बाद थोड़ा सा एक और चरण बढ़े, तो धीरे धीरे यहाँ देखिए टूटने का कगार पर क्या हो गया? आगे, जिसको कहते हैं केंद्रक विभाजन। फिर नेक्स्ट जानेंगे कोशिकाओं द्रव विभाजन क्या है। ये द्रव अवस्था, मतलब कहने का मतलब है ना, ये दो भागों में टूटने के लिए क्या होते हैं? तैयार हो जाते हैं। काफ़ी पतली सा लेयर बचते हैं, जिसे आप कोशिका द्रव विभाजन कहते हैं। जब लास्ट चरण जो होते हैं, जब फाइनली ये दोनों अलग हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? दो पुत्री कोशिका। ये फाइनली देखिए ये अलग हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुखंडन मल्टीपल फिजन जनक कोशिका, एक सेकेंड, बहुखंडन मल्टीपल फिजन जनक कोशिकाओं, मतलब जनक कोशिका अपने समान दो या दो से अधिक से संतति या खंडों में कोशिकाओं में विभाजित होती है। यानी कि दो या दो से अधिक टूटना ही बहुविखंडन कहलाता है। उदाहरण के लिए आप प्लाज्मोडियम ले सकते हैं आदि, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मुकुलन, जिसको आप बडिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। जनक कोशिकाओं उभरे हुए एवं भाग नए संतति का जन्म मुकुलन कहलाता है। फिर से इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़िए आप। जनक कोशिकाओं में उभरे, मतलब उभरे हुए भाग के उभरे हुए एक भाग से नए संतति का जन्म लेना ही मुकुलन कहलाता है। अब उभरे हुए भाग क्या हुआ? जैसे कि किसी भी, अभी नीचे हम इसका डायग्राम बनाए हैं, तो फिर हम आपको समझाएंगे। जैसे मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से उतनी संरचना हो सकती है, ठीक ना। इसमें कुछ उभरा हुआ भाग होगा,
फिर जाके टूट के क्या होगा, अलग हो जाएगा, तो फिर ये नए संतति बन जाएंगे। तो फिलहाल ये समझिए, फिर डायग्राम के माध्यम से फिर हम आपको समझाएंगे। फिर नेक्स्ट है बाह्य मुकुलन, जिसको एक्सटर्नल वर्डिंग कहते हैं। आप क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वर्डिंग कहते हैं। जनक के शरीर के ऊपर, जनक के शरीर के ऊपर, यानी कि जिनके माता और पिता होते हैं ना, उनके शरीर के ऊपर कलिका या उभार, कली जैसा उभार हो, कली जैसा निकला होगा, थोड़ा सा कली जैसे पेड़ पौधे में निकलते हैं, या उसको उभार के जैसा आपको के माध्यम से, उभार के माध्यम से नए संतान का निर्माण बाह्य मुकुलन कहलाता है। ठीक ना, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। इनको रिपीट करने का फिर प्रयास करेंगे। बाह्य मुकुलन, जिसको आप इंग्लिश में एक्सटर्नल वर्डिंग कहते हैं। इनकी परिभाषाएं, जनक के शरीर, जनक के शरीर माता या पिता के ऊपर, शरीर के ऊपर कली या उभार जैसा, उभार के माध्यम से नए संतान या संतति का निर्माण होना बाह्य मुकुलन कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। देखिए, जैसे मान लेते हैं या जनक है, ठीक ना, जनक के शरीर पर, इसमें क्या, इसमें देखिए, इसमें था अलग होना, इसमें क्या है, उनके शरीर पर गांठ जैसा, आप कह सकते हैं गांठ जैसा या कली जैसा, उसके शरीर पे उभरी जैसे या कली जैसे आपको दिखेगा, उस माध्यम से, उभार के माध्यम से नए संतति का निर्माण बाह्य मुकुलन कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। दोबारा इसको पढ़ लीजिए आप। बहुखंडन, बहुखंडन देखिए, जनक कोशिकाओं अपने समान दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित होना, टूट जाना, उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, प्लाज्मोडियम आदि। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। 2 नंबर है मुकुलन, जिसको वर्डिंग आप कहते हैं। जनक कोशिकाओं में उभरे, मतलब उभरे जैसा एक भाग से नए संतति का जन्म लेना मुकुलन कहलाता है। ठीक ना, इसके शरीर से कैसा, उभरे हुए गांठ जैसे भाग को बाहर से, उसके माध्यम से नए संतति का जन्म होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए बाह्य मुकुलन, जिसको एक्सटर्नल वर्डिंग आप कहते हैं। जनक के शरीर के ऊपर, जनक के शरीर के ऊपर कली या उभार जैसा, देखिए उभार या कली जैसा इसलिए बोल रहे हैं, उसके माध्यम से, कली या उभार के माध्यम से नए संतति या नए संतान का निर्माण बाह्य मुकुलन कहलाता है। अब इसको डायग्राम के माध्यम से फिर इनको देखते हैं। देखिए, इसको कहते हैं ईस्ट, क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं ना। ये देखिए, इसमें कुछ आपको दिख रहा है, ये कली जैसा निकला हुआ, और कली जैसा दिख रहा है आपको। उम्मीद करते हैं कि आप देख पा रहे होंगे, जिसको आप बर्ड कहते हैं, कली कहते हैं। ठीक ना, तो फिर देखिए इसने क्या किया, अपने जनक से अलग होके कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना आपको दिखाई पड़ रही होगी। ठीक ना, फिर इन्होंने भी एक नई संतति का जन्म दिया। क्या क्या किया, जन्म दिया, जिसको आप पुत्री कोशिका कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे जो प्रश्न हम आपको बताए हैं, आपको पूरी तरह जानकारी मिल गई। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए आप कितने % इस क्लास से आप सीखे हैं। 100 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे। आप इमोजी के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप हमें जानकारी आप दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास को आप अवश्य ज़रूर देख लेंगे। उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे क्लास में। धन्यवाद।